महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से पुणे बंगलुरु हाईवे पर पानी भर गया, जिस वजह से वहां लंबा जाम लग गया। कई घंटों से लगे जाम में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुणे बंगलुरु हाईवे पर भरे पानी में एक ट्रक भी फंसा दिखाई दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हाईवे पूरी तरह से पानी में डूबा है और उसके आसपास के इलाकों में भी पानी भरा है, जिसमें कई मकान डूबे हैं। बताया जा रहा है कि चंदोली डैम से 21,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से वारणा नदी में उफान आया और पुणे बंगलुरु हाईवे पानी में डूब गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह महाराष्ट्र का कोल्हापुर इलाका ये है और पानी में किस तरह डूबे हुए हैं मकान। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में महाआफत बनकर टूटी है बारिश इस साल और लगातार 10 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है बारिश ने। ये हाईवे की तस्वीर है, किस तरह हाईवे नदी की तरह तब्दील हो गया है। एक ट्रक वहां पर फंसा हुआ है। ये नजारा बेहद डराने वाला है और आसपास के इलाकों में भी लगातार एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दो तस्वीरें आप देखिए, हाईवे किस तरह पानी से लबालब भरा हुआ है और दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम लगातार लंबा लगा हुआ है। कतार कितनी लंबी है इस बात का अंदाजा दूर दूर तक नहीं हो पा रहा है। लोग काफी परेशान हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर भी डूब गए हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर में देखिए, आपको हम ट्रक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर ट्रक किस तरह बीच हाईवे में फंसा हुआ है। ये ट्रक निकलने की कोशिश जरूर कर रहा था, लेकिन बीच में ही ये ट्रक फंस गया। हाईवे नदी की तरह दिख रही है इस वक्त। ऐसा मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर एक हाईवे भी था। और दूसरी तस्वीर इसी हाईवे की है, पुणे बंगलुरु हाईवे की, जहां पर कुछ दूरी पर ये लंबा जाम लगा हुआ है। जी, मूसलाधार बरसात जो जारी है उसकी वजह से परेशानी का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये पुणे बेंगलोर हाईवे है। पुणे बेंगलोर हाईवे की ये स्थिति आपको साफ तौर पे बता देने के लिए काफ़ी है कि आखिरकार 15 किलोमीटर का जो जाम लगा हुआ है वो असल उसकी वजह क्या है। जो यहाँ पे ट्रक फंसा हुआ है वो साफ तौर पे आपको दिखाई पड़ेगा कि लगभग आधा हिस्सा उसका डूब चुका है, टायर डूब चुके हैं। मुख्य रूप से उसकी स्थिति जो है वो बद से बदतर है। अगर कोई भी पानी में इस बहाव में अगर आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर हो जाती हैं। साफ तौर पे इस पानी की वजह जो है वो आसपास का इलाका है, जो कि किसानों का इलाका है, खेती की जाती है। और लगातार जो मूसलाधार बरसात हुई उसका आलम ये है कि मूसलाधार बरसात की वजह से जल जमाव जो है वो अब खेतों से होते हुए सीधे सड़कों पे, हाईवे पे साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा। अभी भी रुक रुक कर बरसात जारी है और यही वजह है कि पूरा जो पुणे बेंगलोर हाईवे है वो पूरी तरह से प्रभावित है। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा। यहाँ पर देखें, ये खेत भी, ये जो किसानों के खेत हैं वो भी पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं और हाईवे उसकी तस्वीर इससे भी ज़्यादा बदतर। आगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें साफ तौर पे एनडीआरएफ ने लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें निकाला हुआ है। साथ ही साथ जो कोल्हापुर में चिखली गांव है वहां पे भी इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है ताकि वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। और ये दो तस्वीरें हाईवे की हैं, पुणे बंगलुरु हाईवे की दो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लंबा जाम एक तरफ लगा हुआ, दूसरी ओर हाईवे किस तरह नदी में तब्दील हुआ दिख रहा है। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन वाकई में ये तस्वीर है जहां पर महाराष्ट्र में महातबाही बनकर टूटी है बारिश से पूरा महाराष्ट्र बेहाल हो चुका है। ये तस्वीरें देखने में जितनी भयानक है उतनी ही ज्यादा परेशानियों का सामना वहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में जारी मूसलाधार बरसात के बीच पुणे बेंगलोर हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वजह आपको साफ तौर पर दिखाई पड़ जाएगी कि ये हाईवे इस वक्त जो है एक नदी में तब्दील हुआ है। जहां तक नजर जाएगी पानी का एक रेला ही आपको दिखाई पड़ेगा और साथ ही साथ डूबे हुए वो ट्रक भी दिखाई पड़ेंगे, जो कहीं ना कहीं इस पानी की रफ्तार को काटने की कोशिश करते हुए आगे बढ़े थे, लेकिन जो है वो मझधार में ही फंस गए। दोनों तरफ तबाही की तस्वीरें आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पर देखें, ये खेत हैं, जो किसानों के खेत हैं वो बुरी तरह से बर्बाद हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गाँवों से निकलने वाला पानी जो है वो सीधे हाईवे पे इकट्ठा हो रहा है और यही वजह है कि हालात जो है वो बद से बदतर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखें, लगातार जो मूसलाधार बरसात है उसकी वजह से यहाँ पर हालात आपको और बदतर दिखाई पड़ जाएंगे कि
यहाँ पर भी जो स्थितियां हैं वो आपको दर्शा देने के लिए काफ़ी हैं कि हालात किस हिसाब से बदतर हुए हैं। जो पेड़ हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं, साथ ही साथ पूरा इलाका जलमग्न है। तो तस्वीर देखिए आप, किस तरह की तस्वीरें हैं, घर डूबे हुए हैं। ये एक शहर की तस्वीरें लग ही नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र के सांगली में कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कोयना डैम से पानी छोड़े जाने से सांगली के कई इलाके पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी दिखी और लोगों के मकानों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग घरों के अंदर ही कैद हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए किस तरह नाव के जरिए लोग वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और जो फंसे हुए लोग हैं उनको भी नाव के जरिए निकालने की कोशिश की जा रही है। किस तरह जो खेत हैं वो डूबे हुए हैं पानी में, नजर ही नहीं आ रहा है कि कहां पर सड़क है, कहां पर मकान है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है और नाव के जरिए देखिए लोग किस तरह तैरते हुए निकलने की वहां से कोशिश कर रहे हैं। और ये दो तस्वीरें सांगली, पहली तस्वीर सांगली से है महाराष्ट्र के, और दूसरी तस्वीर में दो लड़के आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पानी के बहाव में जा रहे हैं, दो लड़कों की जान बचाई गई है। और पहली तस्वीर में नाव के जरिए कोशिश की जा रही है लोगों को बाहर निकालने की। एनडीआरएफ भी लगातार मौजूद है, तैनाती बनाए हुए है, कोशिश की जा रही है जितने भी लोग बाढ़ में फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन ये तस्वीरें वाकई भयानक हैं। बारिश का ऐसा मंजर, पहली बार महाराष्ट्र में इस तरह तबाही मचाई है बारिश ने। इस बीच सांगली में दो लड़कों ने बाढ़ के बीच में फंसे 30 लोगों की जान बचाई। सभी लोग बोट में अपने गांव जा रहे थे, लेकिन तभी बोट बाढ़ के पानी के बीच एक खेत में फंस गई, जिसके बाद दोनों लड़के पानी में उतर गए और लोगों को सुरक्षित निकाला। महाराष्ट्र में रायगढ़ के महाड में बारिश की वजह से भारी तबाही हुई है। वहां पर मकानों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा है। तो उधर रत्नागिरी में लोगों के मकानों में पानी भर गया। सांगली में सड़कें कहीं नहीं दिख रही हैं, तो कोल्हापुर में भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालात की 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। रायगढ़, रत्नागिरी, सांगली और कोल्हापुर, इन 5 तस्वीरों के जरिए आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का बारिश का वहां पर मंजर है। बारिश ने किस तरह भारी तबाही मचाई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो गया है, लोगों के घर डूब गए हैं, लोग परेशानी में हैं, कुछ लोग घरों में ही फंसे हुए हैं, कुछ लोग मलबे के नीचे दब गए। पहाड़ी इलाकों में खास तौर पर ऐसी तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरह लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। पहली तस्वीर, बारिश से किस तरह की तबाही है। घर डूबा हुआ है, घर पूरी तरह से टूट गया है और इस मलबे में कई लोग दबे होने की भी आशंका है। ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज किया है। महिला वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में पहला पदक दिलाया है। चानू ने ये पदक 49 किलो वर्ग में जीता है और मणिपुर की रहने वाली चानू ने इसे सपने का सच होना जैसा बताया। वेटलिफ्टिंग में भारत ने 21 साल बाद कोई पदक जीता है। चानू की इस कामयाबी पर पूरे देश में जश्न है और उन्हें लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। बड़ी खुशी है, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्टिंग में आप एकमात्र महिला थी, तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए।
आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू आपको न्यूज़ 18 टीम्स पे बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और ओलंपिक्स में पहला मेडल लाने वाली हैं मीराबाई चानू। वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता है। इससे पहले साल 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वेटलिफ्टिंग में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है इसे। सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी ने इससे पहले मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ने 2000 में ब्रॉन्ज जीता था। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। वेटलिफ्टिंग में भारत की ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज किया है। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक दिलाया है। इतनी बड़ी खुशी है, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्टिंग में अब एकमात्र महिला थी। तो इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेटलिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेटलिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था। तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं जाती, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे। तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू आपको न्यूज़ 18 टीम्स पे बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की। मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक ताली मार कर भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है, पहले खुशियाँ मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में ने जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेटलिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेटलिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी? आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए यूएस भेजा था इस कंपटीशन से पहले, क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेके सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी। तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं। उस ट्रेनिंग का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। आज चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे, तो हमें सिल्वर मेडल से सफ़र करना पड़ा। बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था। आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। और मीराबाई चानू के कोच थे जिनको आप सुन रहे थे, उन्होंने भी खुशी जाहिर की और भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, एक गर्व की बात है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इससे पहले 2000 में वेटलिफ्टिंग में, अगर वेटलिफ्टिंग की बात की जाए तो ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी इससे पहले ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी और आज सिल्वर मेडल जिताया है भारत को। मीराबाई चानू ने देश के लिए गर्व की बात है। ओलंपिक्स में भारत ने सिल्वर मेडल से आगाज भी किया है। इसी के साथ खाता भी खुल गया है भारतीय दल का। मीराबाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स पहला मेडल जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि टोक्यो में इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। भारत मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है। वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है।
गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि ओलंपिक्स में महिला 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग इवेंट में रजत पदक जीतने पर मीराबाई चानू पर बहुत गर्व है। आप सभी को आपके भविष्य के प्रयासों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी मीरा चानू को उनकी कामयाबी पर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चानू की कामयाबी से दूसरे खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ेगा। तो भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई। अ बिग थैंक यू टू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। ये बहुत बड़ी सफलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है कि इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी, यानी कि ओलंपिक्स का पहला ही दिन मेडल जीतना ये एक टोन सेट करते हैं बाकी खिलाड़ियों के लिए कि हम मेडल जीत सकते हैं, हम में क्षमता है। ये पहला दिन पहला मेडल जीतना ये बहुत सिंबॉलिकली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसका असर बाकी खिलाड़ियों को भी पॉजिटिव होता है। पूर्व खेल मंत्री किरेन रिजिजू को आप सुन रहे थे और जो वर्तमान खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनको भी आपने सुना। दोनों ने खुशी जाहिर की है और दोनों ने कहा कि उन्होंने बाकी खिलाड़ियों का भी मनोबल बढ़ाया है। कल से आगाज हो चुका था ओलंपिक्स 2021 का और पहला पदक एक महिला द्वारा लाया गया है। मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक जिताया। अपनी इस कामयाबी पर मीराबाई चानू ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। इतनी बड़ी खुशी है आज, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। इस मेडल के लिए बहुत मेहनत करी है, क्योंकि पहले करनाम मल्लेश्वरी ने 2000 मेडल जीता था और आज इस वेटलिफ्टिंग में अब एकमात्र महिला थी। इट इज अ प्राउड फीलिंग ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, ये मैं सारी वेट लिफ्टर, इंडिया की वेट लिफ्टर्स सबको मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, खुद को भी, क्योंकि ये हमारी वेट लिफ्टिंग के लिए सेकेंड गोल्ड ओलंपिक के लिए मेडल है। तो मैं बहुत खुद को भी बहुत प्राउड करती हूँ और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा कोच, फैमिली, जो भी मेरा सपोर्ट है, मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है कि वेट लिफ्टिंग जैसे खेल मणिपुर में शुरू हो गए। वेट लिफ्टिंग खेल में इस मेडल के लिए क्या मेहनत की आपने? बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है मैंने, बहुत सेक्रीफाइस किया है कि ये टोक्यो ओलंपिक में मुझे मेडल लेना था, तो इसकी वजह से मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस किया है। मैं घर पे इतना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बहुत प्यार है मुझे, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया है मैंने ये मेडल के लिए। आखिर ये मेडल इंडिया ने जीता है और नया इतिहास रचा है। चानू आपको न्यूज़ 18 टीम्स के बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेट लिफ्टिंग में भारत को पदक जिता दिया है और खुशी जाहिर की है उन्होंने, और खास तौर पर अपनी फैमिली को और अपनी कोच को धन्यवाद भी दिया है। इस मेडल का हकदार उन्होंने अपनी फैमिली और कोच को बताया। इससे पहले कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स की अगर बात की जाए तो साल 2000 में करनम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अब 21 साल बाद, 21 साल के लंबे इंतजार बाद मीराबाई चानू ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा ने भी न्यूज़ 18 से बातचीत की। मीराबाई चानू ने आज देश के लिए पहला मेडल जीता है और पदक तालीमान कर भारत का नाम रोशन किया है। मीराबाई चानू के कोच हमारे साथ है। विजय जी, बहुत बड़ी खुशी है, पहले खुशियाँ मनाते हैं, बहुत बड़ी शुभकामनाएं देते हैं। एक बहुत बड़ी जीत आज यहाँ हिंदुस्तान ने टोक्यो में जीती है। जी बिल्कुल, हम लोग सब बहुत खुश हैं कि देश का पहला मेडल वेट लिफ्टिंग से आया है और एक मतलब वेट लिफ्टिंग को दोबारा से 20 साल बाद मेडल मिला है। 2020 में, हाँ 2000 में मिला था और अब 2021 में दूसरा मेडल मिला, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। ये स्पेसिफिकली क्या ट्रेनिंग की थी? आप बाहर देश गए थे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली गवर्नमेंट ने हमें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने और साई ने हमें ट्रेनिंग करने के लिए यूएस भेजा था इस कंपटीशन से पहले,
क्योंकि थोड़ा कोरोना को लेकर सिचुएशन थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वहाँ हमको ट्रेनिंग करने के लिए भेजा था और वो हमें काफ़ी पे किया, जैसा आप देख रहे हैं। इस ट्रेनिंग का हमें बड़ा फ़ायदा मिला है। आज एकमात्र देश की वेटलिफ्टर थी और उसने मेडल जीता, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले ओलंपिक में हमारे देश के और भी खिलाड़ी भाग लेंगे। इस मेडल से हमारे देश में खेल को और बढ़ावा मिलेगा। आज चाइना की बहुत एक बड़ी चुनौती थी। एक्चुअली हम लोग गोल्ड के लिए फाइट करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस अच्छे नहीं रहे, तो हमें सिल्वर मेडल से सफर करना पड़ा। बट ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस थी, हम लोग खुश हैं। गोल्ड मेडल जीतना चाहते थे, 2000 में हमने ब्रॉन्ज जीता था, आज एक कदम वेटलिफ्टिंग आगे गया है, ये भी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जीत है। मीराबाई चानू के कोच विजय शर्मा को आप सुन रहे थे। उन्होंने खासतौर पर खेल मिनिस्ट्री का धन्यवाद अदा किया, क्योंकि कोचिंग के लिए उनको यूएस ट्रेनिंग के लिए उन्हें यूएस भेजा गया था और उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग का असर भी आपने देखा ओलंपिक्स में, जिस तरह पदक जिताया है मीराबाई चानू ने भारत को, और इसी के साथ भारत का खाता भी खोल दिया है। चानू की सफलता पर मणिपुर में उनके घर पर भी जश्न है। मीराबाई चानू की जीत पर उनके भाई का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। जैसे कि मेरा बहन है, इससे सेना में सिल्वर मेडल मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। जो उसका सपोर्टर वो पार्टी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो जितना किया वो पार्टी को भी गोल्ड मेडल लेके इंडिया में वापस आने के लिए मैं भगवान से दुआ मांगता हूँ। ऐसे खुश, बहुत खुश है सब, इतना मैं उसको मेहनत का जो फल है, जो इसलिए वो सिल्वर मेडल में, इसलिए मैं मेरा बहन होने के कारण बहुत खुश हूँ मैं। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने ट्वीट कर मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि क्या दिन है, भारत के लिए क्या जीत है। मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग महिला 49 किलो वर्ग में रजत जीता। भारत ने पदक तालिका में खाता खोला। आपने आज देश को गौरवान्वित किया है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए पदक तालिका की शुरुआत करने के लिए मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई। राहुल गांधी ने सिल्वर मेडल जीतने पर मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि पहले ही दिन देश को पहला पदक दिलाने के लिए मीराबाई चानू को बधाई। भारत को अपनी बेटी पर गर्व है। लगातार कई हस्तियों ने मीराबाई चानू को उनकी इस जीत पर बधाई दी है। वो पहली महिला बन गई हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत को पदक दिलाने वाली, और वेटलिफ्टिंग की कैटेगरी से पदक भारत को मिला है। साल 2000 की बात करें तो ओलंपिक जब साल 2000 में हुआ था, कर्णम मल्लेश्वरी ने उस वक्त भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। और आज 21 साल बाद एक बार फिर से देश के लिए गर्व करने का ये विषय है, क्योंकि वेटलिफ्टिंग कैटेगरी में 49 किलो कैटेगरी में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है भारत की बेटी मीराबाई चानू ने।